इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम लोग वेब पब्लिशिंग एंड ब्राउजिंग के चैप्टर में वेबसाइट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वेबसाइट होती क्या है, जहां पर कई सारे हम वेब पेज को एक साथ जोड़ दें और एक पूरी पूरी बुक क्रिएट कर दें। लाइन बाय लाइन, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम इंफॉर्मेशन को अरेंज वे में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब हम रिसीव और सेंड करते हैं तब वो वेबसाइट का रूप ले लेती है। वेबसाइट के दो पार्ट होते हैं या दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक वेबसाइट होती है और एक डायनेमिक। ये स्टैटिक और डायनेमिक जब आप समझ जाएंगे तो वेबसाइट पूरी क्लियर हो जाएगी आपको। सबसे पहली बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट में कंटेंट कैसा होता है, यानी कि किस तरह के किस नेचर में वो काम करती है। तो इसका कंटेंट जो होता है वो टेक्स्ट बेस होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट, नॉर्मल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आस्की कोड्स, सिर्फ और सिर्फ आस्की कोड्स। और डायनेमिक जो होती है वो टेक्स्ट कैसा होता है, वहां पे टेक्स्ट के साथ ग्राफिक्स भी होती हैं, यानी कि आस्की और नॉन आस्की दोनों तरीके के नेचर पे काम करती है, यानी दोनों तरीके के टेक्स्ट पे काम करती है, टेक्स्ट प्लस ग्राफिक्स। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। अब जब सिर्फ टेक्स्ट है तो नेचर कैसा, अपडेशन कैसा होगा, यहाँ पर अपडेशन जो होता है वो नहीं हो पाता है। एक बार आपने वेबसाइट बना ली, स्टैटिक वेबसाइट आपने एक बार बना ली तो जिंदगी भर चेंज नहीं होने वाली। स्टैटिक वर्ड ही एक तरीके का ऐसा वर्ड है, मतलब कि पत्थर की लकीर, चेंज नहीं होना। स्टैटिक आईपी आपने पढ़ा, स्टैटिक वेबसाइट अब आप पढ़ रहे हैं, स्टैटिक वर्ड से ही आप सीक्वेंस बना लीजिए, उसका मतलब निकाल सकते हैं कि स्टैटिक का मतलब सब कुछ चेंज नहीं हो सकता, अपडेशन नहीं होगा कोई। और डायनेमिक में ये चीज कैसी हो जाती है, रेगुलर मेंटेनेंस के साथ आप अपडेट कर सकते हो, कोई भी चीज निकाल सकते हो, कोई भी चीज ऐड कर सकते हो। फिर मेंटेनेंस नामुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्टैटिक है, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई चार्ज नहीं मेंटेनेंस का, या बहुत ही ज्यादा लो, वेरी लो या नील हो ही नहीं सकता। और डायनेमिक में मेंटेनेंस लगातार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसमें नए पेज ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन ऐड ऑन और रिमूव ऑन कर सकते हो। किस तरह की लैंग्वेज का यूज करता है स्टैटिक वेबसाइट? स्टैटिक वेबसाइट यूज करता है HTML, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। HTML कैसी, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड। HTML कैसी, थोड़ा सा कंटेंट ग्राफिक्स का आ जाता है, ग्राफिक बेस्ड हो जाती है। तो स्टैटिक वेबसाइट ज्यादातर HTML और HTML से बनती है। और डायनेमिक में बहुत ही ज्यादा, यानी कि फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है, जो कि ASP, PMP, CSS, जावा स्क्रिप्ट और फ्लैश इत्यादि होती है। जावा स्क्रिप्ट और फ्लैश ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली डायनेमिक वेबसाइट में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस है। सर्वर स्पेस, जब हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट में काम कर रहे हैं तो स्पेस जो सर्वर में लेगा वो स्टैटिक बहुत ही ज्यादा लो लेगा, यहाँ पे बहुत कम स्पेस की जरूरत पड़ती है। और डायनेमिक में जब हम इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डायनेमिक में कई ज्यादा सर्वर में स्पेस वो लेगी। डेवलपमेंट कॉस्ट, जब नॉर्मल टेक्स्ट पे बना रहे हैं, एक कॉपी खरीदिए, उसमें पेंसिल से लिखते जाइए, कितनी कॉस्ट आई, कुछ भी नहीं, बहुत ही ज्यादा उस कॉपी को खरीदने में, और पेंसिल की कॉस्ट आएगी तो 100 रुपीज में आपको हो जाएगा। अब उसी जगह दूसरी जगह आइए, डायनेमिक में बात करते हैं। आप एक कॉपी खरीदे, नॉर्मल कॉपी ही, लेकिन उसमें कुछ स्केच पेन से, कुछ कलर से, कुछ वाटर कलर से, कुछ अलग अलग डिफरेंट आइटम से आप लिखें, कॉस्ट बढ़ेगी। उसी तरह जब हम स्टैटिक की बात करते हैं तो टेक्स्ट बेस होने की वजह से वहां पे कॉस्ट बहुत लो हो जाती है। और जब हम उसमें ग्राफिक्स बढ़ा दें, उसमें वीडियोस बढ़ा दें, कुछ ऐसी चीजें बढ़ा दें जो बहुत ही ज्यादा इंटरैक्टिव लगे, तो यहाँ पर जो कॉस्ट होगी डायनेमिक में वो रेज अप हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा हाई कॉस्ट होता है, ये बहुत ही ज्यादा लो कॉस्ट होता है। डेवलपमेंट की कॉस्ट के बारे में बात कर लिया। अब पॉपुलरिटी स्टैटिक की बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि HTML अब तो आउट ऑफ ट्रेंड ही चली गई। HTML पे काम हो रहा, तो HTML पे काम करने से अच्छा हम फ्लैश और जावास्क्रिप्ट में काम कर ले, और ज्यादा एडवांस है हमारे पास। तो स्टैटिक की पॉपुलरिटी अब नील हो गई, अब तो यूज भी नहीं होती, कहीं बहुत कम यूज होती। और डायनेमिक की पॉपुलरिटी बहुत हाई है। यूज स्टैटिक कहाँ पे होगी, एजुकेशन पर्पस में। एजुकेशन पर्पस में स्टैटिक वेबसाइट बनवाई जाती है, लेकिन डायनेमिक कमर्शियली और हर तरीके की वेबसाइट, हर तरीके के यूज में आती है कैसी, डायनेमिक वेबसाइट। तो पॉपुलरिटी बहुत हाई है। अब इंटरैक्टिव, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट है तो क्या इंटरैक्टिव लगेगा? आप ब्लॉग पढ़ते हो, क्या इंटरैक्टिव लगता है उसमें? कंटेंट अगर अच्छा है तो ब्लॉग अच्छा है, लेकिन ग्राफिक्स नहीं होती। तो जहां पे ग्राफिक्स नहीं है, अगर इसी जगह इसी व्हाइट बोर्ड में खूब सारी ग्राफिक्स के साथ आपको पिक्चर के साथ समझाए तो ज्यादा इंटरेक्टिव लगेगा। तो ये स्टैटिक जो होती है वो कम इंटरेक्टिव होती है।
और डायनेमिक में ग्राफिक्स होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक चीज ऐड हो गई, क्या, ग्राफिक्स, इसकी वजह से ये इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है। इंटरेक्शन मतलब यूजर और डिवाइस, यहां पर डिवाइस क्या है, हमारा वेबसाइट, यूजर और डिवाइस के बीच का रिलेशनशिप इंटरेक्शन होता है। अगर ये इंटरेक्शन ब्रेक हुआ तो यूजर दूसरी जगह चला जाएगा, दूसरी डिवाइस के पास। तो जितना इंटरेक्शन हाई रहेगा उतनी देर तक वो उस डिवाइस के साथ जुड़ा रहेगा। ये पूरी सीक्वेंस था इसको इलेबोरेट करने का, मैंने पूरी कोशिश करी कि ये पूरा इलेबोरेट हो जाए और इसकी पूरी अच्छी तरीके से एक पीडीएफ आपको सेंड कर दी जाएगी। होपफुली आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।